सभी गुरुजनों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार अपने आपके इस एजुकेशनल चैनल रीड हिंदी पर स्वागत करता हूं। ठीक है साथियों, इस चैनल पे आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक एनसीईआरटी हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कह सकते हैं कि हर एक पाठ, हर एक अध्याय, जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। और अपने साथियों को शेयर कर देंगे। जो भी अभिभावक बंधु या फिर गुरुजन इस चैनल पे पहली बार हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा या फिर आपके पहचान का कोई बच्चा या फिर कोई बच्चियाँ जो कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 में है, जिस क्लास में हो यानी कि 10 तक, ठीक है ना, आप इस चैनल से उसको जोड़ दीजिएगा। फ़ायदा ये होगा कि उसको हर साल टीचर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चैनल बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह हर साल एक ही टीचर से, ठीक है ना, एक ही चैनल पर पढ़ता जाएगा। यानी कि वो भटकेगा नहीं कि हमको क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है। ठीक है ना। इस बात की बात है, बस आपको बतानी थी, मैंने बता दिया। बाकी आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, मैं आज एनसीईआरटी बुक हिंदी, ठीक है ना, क्लास नाइन्थ का चैप्टर, ठीक है ना, उपभोक्ता की संस्कृति, जिसके रचयिता हैं श्यामा चरण दुबे जी। इस अध्याय में हम इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन हर एक शब्द का अर्थ भी, उसके अंदर के भाव, छिपे हुए भाव को भी समझते चलेंगे। ठीक है ना। देखिए, श्यामा चरण दुबे जी का जन्म जो होता है सन 1922 में होता है। किस सन में? 1922 में। कभी कभी इस तथ्य को याद करने में काफ़ी परेशानी होती है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान से पीएचडी की डिग्री यानी कि उपाधि प्राप्त की। आपने भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। आप जो हैं वैज्ञानिकों में अग्रणी जो वैज्ञानिक हैं उनमें आपका नाम लिया जाता है बड़े ही आदर भाव से। आपका मृत्यु हो जाता है 1996 ईस्वी में। मृत्यु जो आपका हो जाता है, आपका जो देहांत होता है 1996 ईस्वी में होता है। आप सभी विद्यार्थीगण इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। आपने मानव संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं, आपकी प्रमुख लेखनी है। आपने ऐसी लेखनी इस समाज को दी है, इसके लिए आपको हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। श्यामा चरण दुबे जी, आप भले ही सशरीर हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर आपके इन रचनाओं के माध्यम से आप हमेशा विद्यार्थियों के और गुरुजनों के दिलों में, मन में आप हमेशा निवास करेंगे। ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया जीवन परिचय श्यामा चरण दुबे जी का। ठीक है। अब हम लोग सीधे चलते हैं अध्याय पर। ठीक है ना। ये हमारे श्यामा चरण दुबे जी हैं। चेहरा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। श्यामा चरण दुबे जी ऐसे दिखते थे। ठीक है ना। जिनका जन्म होता है 1922 में, मृत्यु हो जाता है 1996 में। किस स्टेट में जन्म लेते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। क्षेत्र कौन सा होता है? बुंदेलखंड जिले का नाम है। ठीक है ना। और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी, किसमें? मानव विज्ञान में। ठीक है ना। वैज्ञानिक भी रहे हैं और मानव विज्ञान से इन्होंने पीएचडी किया है। ठीक है ना। इनके रचनाएं जो हैं मानव संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, अध्याय पे चलते हैं। ठीक है ना। देखिए, अध्याय पे हम लाइन बाय लाइन उसके अर्थ को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस लेसन में, इस अध्याय में, इस निबंध में श्यामा चरण दुबे जी क्या समझाने का प्रयास किए हैं, वह जनमानस को क्या ज्ञान देना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग मोटा मोटी तौर पे समझ लेते हैं। ठीक है ना। निबंध जो है किस प्रकार है? निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को
प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है बल्कि वस्तु के चमक दमक पर है। संपन्न और विभाजन वर्ग यानी कि जो अमीर है और जो गरीब है, यानी कि जो जैसा भी है, जैसी जिस वर्ग का है, वह क्या है कि प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपना रहा है। प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली, ठीक है ना, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। इसी बात को हमारे श्यामाचरण दुबे जी अपने इस निबंध में बताते हैं, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ठीक है ना, ये हमारे पाठ का जो शीर्षक है, इसको हमने सरसरी नज़र से देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अध्याय पर। ठीक है ना बाबू, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। आपकी आंखों के सामने है मार्केट, पूरा बाजार आपके आंखों के सामने है, सारी जनमानस, सारे लोग आपके आंखों के सामने हैं। आपको उनको देखकर बस जज करना है। इस निबंध को पढ़ लीजिए और आपके आंखों के सामने जो भी जनमानस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अमीर घराने से हो, चाहे गरीब घराने से हो, चाहे वह मध्य वर्गीय घराने से हो, आपको उनको देखना है और जज करना है कि जो बहुत पहले श्यामाचरण दुबे जी ने अपने निबंध में बताया है, वह क्या सही बताया है या फिर गलत बताया है। आई एम राइट, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। ठीक है ना बाबू। वर्चस्व का मतलब होता है कि एक ऐसी जीवन शैली जो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है कि मुझे देखिए, मैं इस प्रकार से दुनिया से अलग हूँ, मेरे अंदर यह क्वालिटी है, ठीक है ना, मेरा रंग ऐसा है, ठीक है ना, मैं यह चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मेरे में यह चीज़ें मिलाई गई हैं। भले से ही उसमें गुण हो चाहे ना हो, भले ही उसमें अवगुण ही क्यों न छिपे हों, ठीक है ना, वह अपने आप को आगे कर रहा है, अपने आप को आगे दिखा रहा है। जैसे थोड़ा सा बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने किसी भी दोस्त से, किसी भी फ्रेंड से आप अपनी आप बीती उससे कुछ बातें शेयर कीजिएगा। आपकी बात समाप्त नहीं होगी तब तक वह अपनी बात बताना चालू कर देगा। ठीक है ना, कभी आप लोग प्रैक्टिकल के रूप में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, जिसको कहते हैं हम लोग उपभोक्तावाद का दर्शन। दर्शन का मतलब होता है दिखाना। उत्पादन बढ़ाने पर शोर है, वो भी चारों ओर है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए। जो उत्पादन, जो नई नई कंपनियां जो चीज़ें उत्पादन कर रही हैं, वह किसके के लिए कर रही हैं? आप सबके लिए, हम सब के लिए। मगर उनमें गुणवत्ता है कि नहीं है, यह जानकारी रखना, यह देखना समझना, यह हम लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, बाजार तय नहीं करेगी उसको हम लोग कौन सी चीज़ें खरीदनी है, हम लोग को तय करना पड़ेगा। कोई हीरो या फिर हीरोइन आ जाता है और टीवी पर प्रचार कर देता है कि फलाना दंत मंजन इस्तेमाल कीजिए, आपके दांत एकदम 24 घंटे चमकेंगे। तो उसके कहने पे नहीं जाना है, उसके कहने पे हम लोग को सामान नहीं खरीदना है। हम लोग पहले जांचेंगे, परखेंगे वह वाकई में सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदनी है। ठीक है ना। इस निबंध के बारे में श्यामाचरण दुबे जी हम लोगों को यही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। वह जो उत्पादन है सर, लॉकर है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है ना बाबू। देखिए, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है और आपके सुख के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख की व्याख्या क्या होती थी बताइए? पहले सुख की व्याख्या ये होती थी कि भैया हमको पहले खेत में मजदूरी करना पड़ता था, अब हमारे खेत थोड़ा सा विस्तार कर लिए हैं, अनाज हो जा रहा है, हमको किसी दूसरे खेत में मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, थोड़ा सा हमको आराम मिल रहा है, यही हमारे लिए सुख है। ठीक है ना। घर में कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, कोई अस्वस्थ नहीं है, यही हमारे लिए सुख है।
ठीक है। पहले हमको नदी पर कपड़ा धोने के लिए जाना पड़ता था, अभी हम लोग घर पे ही कपड़ा धो लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं नल के द्वारा, यही हमारे लिए सुख है। पहले सुख की परिभाषा कुछ और थी, मगर अब जो सुख है उसकी परिभाषा बदल गई है। कैसा है? उपभोग ही सुख है, किन्हीं वस्तुओं का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आपका जो चरित्र बदल रहा है, उत्पादन यानी कि जैसा प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपने बिना जाने बुझे उसको खरीद लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और आपके शरीर में परिवर्तन होने लगता है। क्या किसी खुजली हो जाएगा, ठीक है, किसी के कान से बीमारी, किसी के आँख की बीमारी, किसी के बाल ही उड़ गए हैं। किसका देन है बाबू? अलग अलग शैम्पू लगाओ, अलग अलग तेल लगाओ, अलग अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं कि कोई हीरो आता है, कोई हीरोइन आता है, कोई भी आता है, आपको बता देता है कि यह शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, आप लोग उसके पीछे भागने लगते हो। यह भूल जाते हो कि मेरे सर के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा रहेगा, यह भूल जाते हो। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपके लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। जैसे पहले टूथपेस्ट आता था, देखिए टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। पहले दंत मंजन आता था, पहले पाउडर आता था, कोलगेट एक पाउडर आता था और सभी परिवार के लोग उसी का इस्तेमाल करते थे। बोलिए, इतना बड़ा डब्बा आता था, आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि आता था कि नहीं आता था। अभी क्या है कि मंजन का टूथपेस्ट का लाइन लगा हुआ है, अनेक अनेक कंपनियां अपना अपना प्रोडक्ट बाजार में उतार रही हैं कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मेरा मंजन कीजिए, 24 घंटा मुंह ताज़ा। कोई कहता है कि यह प्रोडक्ट बेकार है, मेरा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, 36 घंटा मुंह ताज़ा। अगर किया जाए, किसी का पेस्ट कर लिया जाए तो 6 घंटे भी मुंह फ्रेश नहीं रहता है। आप लोग इस बात को जानते हैं, अनुभव कर रहे होंगे, ठीक है ना। और देखो ना, पहले क्या था कि पहले जो पेस्ट आता था ना, उसका मुँह जो होता था, मुँहवा पतला होता था, यानी कि हमको जितना आवश्यकता होता था उतने ही निकालते थे। अभी क्या किया है, उसका मुँहवा चौड़ा कर दिया है और अंदरवा भर दिया है गैस। जैसे ही हम थोड़ा सा निकालने के लिए गए और निकल गया ज़्यादा। अब ज़्यादा निकल गया तो अंदर जाएगा नहीं, तो अंदर जाएगा नहीं, जल्दी से ख़त्म होगा तो फटाक से हम लोग जाएंगे मार्केट से खरीद कर लेकर आएंगे, ठीक है ना। देख रहे हो ना कंपनियों का दिमाग। तो हम लोग को कंपनियां इसको बना रही हैं बाबू, वो बना रही हैं, बिगाड़ रही हैं। हमको क्या करना है? हमको तो यही वही चाहिए ना कि जो लंबे समय तक चले, जो गुणवत्तापूर्ण हो, जो शुद्ध हो, वही चाहिए। तो हमको देख सुनकर खरीदना है, उसके बताने के, किसी और के बताने के पीछे नहीं जाना है, दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है, ठीक है ना। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है। स्वीकृत में कोई ऋषि मुनि को दिखाता है कि पहले पुराने के ज़माना में हैया मंजनवा करते थे लोग ऋषि मुनि। तो बताओ, तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि पहले कंपनी थी कि नहीं थी? अरे भैया नहीं रही होगी, तो उसको कैसे पता है कि ऋषि मुनि यही इस्तेमाल करते थे? उसने बता दिया और आप लोग मान गए, खरीद लाए, ठीक है ना। तथा मानव वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए, दिखा देगा कि यही सामान मिलाया गया है। तो कभी आप लोग वह सामान लेकर आइएगा, उसका मंजन बनाइएगा, देखिएगा उसके स्वाद में इसके स्वाद में अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, ब्रश अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, आकार भी उसका निर्धारित होना चाहिए। आकार कितने आकार का चाहिए, चौड़ाई चाहिए कि शॉर्ट में चाहिए। उसका रंग भी, कुछ लोग तो कहते हैं कि नीला दे दीजिए, पीला दे दीजिए, लाल दे दीजिए। बनावट, उसका बनावट कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा के सीधा है, कैसा है। साफ सफाई की क्षमता सब में अलग अलग होती है, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब देखो ना, वही कंपनी पेस्ट बना रही है, वही कंपनी कह रही है कि हमारे पेस्ट को करिए 24 घंटा मुंह फ्रेश, और वही कह रही है कि हम माउथ वॉश बना दिए हैं, माउथ फ्रेश बना दिए हैं, इसको चबाइए
ठीक है ना। और 12 घंटा मुंह फ्रेश। आप जरा बताओ, किसी एक कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, नहीं तो मेरे विरोध में खड़ी हो जाएगी कंपनी। देखिए, किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी है, अगर वह पेस्ट बना रहा है तो उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। तो जब करेंगे तो 24 घंटा तो मुंह आपका फ्रेश रहबे करेगा। तो जरा बताइए कि माउथ वॉश की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़नी चाहिए, मगर फिर भी वही कंपनी माउथ वॉश भी बना रहा है, ठीक है ना। आप लोग जरा दिमाग लगाइए, सूची और भी लंबी हो सकती है, मार्केट की सूची बहुत से प्रोडक्ट हैं, पर इतनी चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, छोड़ा जाए, ठीक है ना। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित हैं। बहुविज्ञापित का मतलब होता है कि आप लोग विज्ञापन देखकर सामान को खरीदते हैं, और कीमत, ब्रांड जो जिसका ज़्यादा ब्रांडिंग रहता है उसी को खरीदते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है सौंदर्य प्रसाधन महिलाओं के लिए। अब महिलाओं का क्या, महिला क्या पुरुष, सभी लोग अब सौंदर्य प्रसाधन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। देखो ना, पहले सैलून हुआ करता था, अभी क्या हुआ है, मेंस पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ठीक है ना। मेकअप का खजाना, पुरानी इमारत को नई इमारत जैसे बनानी है, ठीक है ना। आगे देखिए, मगर उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देख लीजिए, अब टिकिया की बात कर रहा है, साबुन, कई कंपनियों की साबुन आती हैं, एक में हल्की खुशबू है, कह रहा है इसमें हल्की खुशबू है, वही कंपनी दूसरा साबुन कह रहा है इसमें ज़्यादा खुशबू है, इसमें तेज खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को ताज़ा तरोताज़ा रखेगा, कंपनी वही है, मैं बता रहा हूँ कंपनी वही है, चाहे दूसरी कंपनी भी हो सकती है। और कह रही है कि ये जो साबुन है आपको दिन भर तरोताज़ा रखेगा। भले से 1 घंटा नहाए हुए हुआ, हम क्या हो गए, पसीना से भीग गए, शरीर बास मारने लगा, अब फिर हमको नहाने की नौबत आ गई, ठीक है ना। मगर कंपनियां क्या कहती हैं कि 24 घंटा आप ताज़ा रहेंगे नहाएंगे तो। कह रहा है कि एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, तो दूसरा पसीना रोकता है, कि इस साबुन से नहाएंगे तो पसीना नहीं होगा। तीसरा जो है ना, जर्म, यानी कि जो फुंसी जो हो जाता है, उससे आपकी रक्षा करेगा, यानी कीटाणु आपके शरीर पर हमला नहीं कर पाएंगे। यह लीजिए, सीने स्टार के सौंदर्य का रहस्य इस साबुन में छिपा है। उनका मनपसंद साबुन, यानी कि जो स्टार लोग, यानी कि हीरो हीरोइन जो लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, जो जिससे वो नहाते हैं घिस घिस के, उसी साबुन से आप भी नहाइए। आप क्या किसी से कम हैं? ठीक है। अब बताइए, अब साबुन जो स्टार इस्तेमाल करते हैं वही साबुन आपको कह रहा है कि इस्तेमाल करने के लिए। अब आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ, कहीं से कर्जा लेंगे, और आप भी क्या कहेंगे, अपने दोस्तों में कहेंगे, ए बाबू तुम भी किससे नहाते हो? डिटॉल से। हम भी डिटॉल से नहाते हैं, ठीक है ना। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना है, शरीर को पवित्र रखना है, गंगा जल जैसे शुद्ध रखना है, तो इसी के लिए यह साबुन बनी है, इसी से नहाइए। चमड़ी को नरम रखेगा, ठीक है, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला सकता है, जाइए खरीदिए। संभ्रांत महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो अपने भेजे का इस्तेमाल नहीं करती, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर देखेंगे ना, तो कम से कम कोरा 30,000 की सौंदर्य सामग्री, पैसे की मैं नहीं कहूँगा, मगर उनके टेबल पे जो श्रृंगार का जो टेबल होता है उस पर इतना मेकअप का सामान रहेगा, भले से इस्तेमाल हो चाहे न हो। कोई क्रीम लगा लेंगे, चेहरे पे फोड़ा फुंसी हो जाएगा, उनको पता नहीं है, उनको लगेगा हम कुछ खा लिए जिससे फोड़ा फुंसी हो गया है। कभी कभी क्रीम भी रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग उनमें से विदेश रहते हैं, क्या कहते हैं, कोई कहता है कि पेरिस का परफ्यूम है, वहाँ से मंगाए हैं, बड़ी अच्छा खुशबू देता है, ठीक है ना। ये सब पेरिस का हो गया, फ्रांस का हो गया, जापान का हो गया, सऊदी का हो गया। कई लोग जाते हैं लोग कमाने के लिए, लोग विदेश, चाहे कोई पढ़ने जाता है वहाँ से सामान खरीद के लाता है। कोई लोग तो जानते हो क्या, में सेंटर फ्रेश नहीं आता है, चिलगम जिसको हम लोग कहते हैं, उसको लोग लेकर आते हैं, कहते हैं विदेशी है, विदेशी। जानते कितना मिला ये? यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 20 रुपया, 20 रुपये का एक है चिलगमुआई। अब बताओ।
यह प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं कि आपकी हैसियत क्या है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले जैसे मान लो हम लोग अभी भी साबुन से नहा लिया, तेल लगा लिया, साबुन से नहा लिए, तेल मिला चाहे नहीं मिला वैसे ही चले आए। मगर अभी क्या है, अभी क्या है कि आफ्टर सेव और कालोन बाद में आए। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग सेविंग जब करते थे, पहले के लोग चाहे जो भी अभिभावक बंधु होंगे, गार्जियन आपके होंगे, पहले जो सेविंग करते थे सिर्फ क्या आता था, एक तो आफ्टर सेव आ जाता था और बाकी लोशन आ जाता था। अभी चेहरे पे सेविंग करने के बाद अनेक प्रकार के प्रोडक्ट लगाए जाते हैं। तो ज़रा बताइए, अनेक प्रकार के प्रोडक्ट जब चेहरे पे लगाए जाएंगे तो चेहरा का क्या हाल होगा। वही देन है कि लोगों की दाढ़ियाँ सफ़ेद होने लगी हैं, ठीक है ना। अब तो इसी सूची में दर्जन दो दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं, ठीक है ना। पहले यानी कि कोहरा के सेविंग आता था और आफ्टर सेव आता था। आफ्टर सेव और मतलब कि जिसको लोशन हम लोग कहते हैं, कालोन जिसको हम लोग लोशन कहते हैं, जो सेविंग करने के बाद लगाया जाता है, पहले यही दो चीज़ें आती थी। अभी उसमें दर्जन दो दर्जन और सामान ऐड हो गया है कि इसके साथ यह भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। छोड़िए इन सब बातों को, इस सामग्री को वस्तु और परिधान की दुनिया में आई। अब वस्तु को छोड़ दीजिए, अब हम लोग वस्त्र की दुनिया में, परिधान की दुनिया में आते हैं, ठीक है ना। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, यानी जूते चप्पल के दुकान खुल गए हैं। जगह जगह नए डिजाइन के परिधान यानी नए डिजाइन के वस्त्र बाजार में आ गए हैं। यही ट्रेंडी है। और जब जाओगे ना मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए, तो जानते हो दुकानदार क्या कहेगा, यही कपड़ा जो है ना ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। तो तुम कहोगे ट्रेंडिंग में है, यही है, चलो भाई ले लेते हैं, ठीक है ना। अब भाई ट्रेंडिंग में है तो महंगा रहेगा ही, जाहिर सी बात है। पिछले वर्ष के फैशन वर्ष शर्म की बात है, यह जो कपड़ा है ना, यह पिछले वर्ष में ट्रेंडिंग में था, अभी नहीं है, ठीक है ना। अभी यह आ गया है, भले से वह ट्रेंडिंग में हो चाहे ना हो, बेचने के लिए वो लोग कुछ भी कह देंगे। मेरा किसी दुकानदार को, ठीक है ना, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाज़ार के बारे में बता रहा हूँ कि बाज़ार में सामान जो होते हैं कैसे बिकते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, ये इसकी चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। घड़ी पहले समय दिखाती थी, जैसे मान लीजिए अभी मैं घड़ी पहना हूँ, पहले भी समय दिखाती थी, अभी भी समय दिखाती है। पर मैं अगर अपने आप से कहूँ कि दिन में मैं कितनी बार घड़ी देखता हूँ, तो हम कहेंगे 2-3 बार देखते होंगे, नहीं तो मोबाइल में ही देख लेते हैं। बताओ, मोबाइल है तो घड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। अब तो फैशन के लिए पहन रहे हैं, सभी लोग पहन रहे हैं, ठीक है ना। घड़ी जो है पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 500 में से मिल जाएंगी, 500 यानी 400 में घड़ी मिल जाएगी। मगर लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10,000, 20,000, ठीक है ना, करोड़ों करोड़ों की घड़ी लोग पहन रहे हैं। क्यों? कि भैया हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है, ठीक है ना। हैसियत जताने के लिए 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कई लोग होते हैं संगीत नहीं जानते हैं, उसके सुर ताल को नहीं जानते हैं, मगर उनके घर में हारमोनियम देखेंगे, तबला देखेंगे, ढोलक देखेंगे, बैंजो देखेंगे, ठीक है ना। वह सब कुछ देखेंगे उसके घर में, ठीक है ना। कंप्यूटर चलाना आए या ना आए, मगर उसके घर में कंप्यूटर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्यों भाई? दिखाना है, दिखाना है, किसको दिखाना है? अपने अगल बगल पड़ोसियों को दिखाना है, अपने घर वालों को दिखाना है, अपने समाज में दिखाना है कि भाई हमारी हैसियत है, हम भी क्या किसी से कम हैं, भले से उसका इस्तेमाल उसके घर में हो या ना हो, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, इतना कुछ सभी लोग जानते हैं, सभी लोग होशियार हैं, सभी लोग अपने अपने जगह पे होशियार हैं, मगर फिर भी जो है ना कि बिक्री एकदम बढ़ते जा रही है। कितना हो खराब से खराब सामान मार्केट में उतार दो और कह दो कि यही सबसे बढ़िया है, तो बिकेगा, एकदम धड़ल्ले से बिकेगा, ठीक है ना। देखो पहले आदमी कहीं बैठ के भोजन कर लेता था, अभी क्या है कि वो सोच रहा है कि हम गए हैं यहाँ घूमने के लिए, तो छोटे से ढाबा पे भोजन नहीं करेंगे, चलो भाई 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल में चला जाए, वहाँ खाना खाया जाए।
खाना है, भोजन है, वहीं दाल चावल सब्जी वहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, मगर नहीं हमको 5 स्टार होटल में जाना है। बहुत सारी बातें हैं, दिखावे के लिए लोग जाते हैं कि वहाँ जाएंगे थोड़ा सा फ़ोटो खींच लेंगे और अपने फेसबुक पर चिपका देंगे, इंस्टाग्राम पर चिपका देंगे कि लोग देखेंगे अरे वाह ये तो नैनीताल गया था, वहाँ गया था चाय पीने के लिए। देखिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्लास में बने रहिएगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, ला अब स्कूल भी आ गए हैं भैया। स्कूल स्कूल अब चाहिए भैया। हमारा स्कूल, हमारे जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े हुआ इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, मगर उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ठीक है ना, पार्किंग, खेल कूद का सब सामग्री होना चाहिए। पढ़ाई भले से जीरो हो, जो कमरा होना चाहिए वो साफ़ सफाई एकदम अच्छा, एकदम पूरा एसी वाला होना चाहिए। अब लोगों की चाह यही है, भले से वो स्कूलों में पढ़ाई हो चाहे नहीं हो। हाँ, भारत में यह स्थिति जो है अभी नई नई है, अभी नहीं आई है, आने वाली ही है, मगर इस समय तो आ ही गई है, क्योंकि लेखक ने तो बहुत पहले निबंध को लिखा है, ठीक है ना। पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार, ओहो, आप अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। यानी कि मरने से पहले, मरने से पहले हमारी कब्र कैसी होनी चाहिए, ज़मीन खरीद लेंगे लोग, कब्र खुदवा देंगे लोग, ठीक है ना, कि हमारा जनाजा यानी हमारी जो हमारे शरीर का दाह संस्कार होगा कैसा होगा, पिंडदान वगैरह कुछ लोग तो पहले ही कर लेते हैं कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अभी देख ले रहे हैं, लोगों को दिखा दे रहे हैं कि हमारे मरने के बाद ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होगा। सब कुछ है, जिसके पास पैसा है वो कर रहा है। कोई ये सोच रहा है कि उसके पास पैसा है कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, भले से कर्जा लेके करें, तो जाओ भाई करो, लो कर्जा। आपकी पैसा रहेगा ना तो आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ पानी के फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में हमेशा संगीत गुनगुनाती रहेगी, संगीत बजती रहेगी। यह संभव हो सकता है कि अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है भैया, हो भी रहा है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो। यह है कि छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। आपको जो छोटी सी झलक दिखाई जा रही है यह उपभोक्तावाद समाज की है, कि लोग कैसे एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में फंस जा रहे हैं, प्रचार के चक्कर में फंस जा रहे हैं। प्रचार देखा नहीं, एक बार क्रीम लगाया नहीं, आहा गोरे, अब पता चला लेकर आया लगाया, सुबह इतना इतना फुफुंदी चेहरे पे हो गया। देखिए, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि पहले विशिष्ट जन, यानी कि जिसको जिसकी ज़रूरत थी वही लोग इस्तेमाल करते थे, मगर अभी सभी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, हर सामान्य जन, हर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, भले से उनकी आवश्यकता हो चाहे नहीं हो। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी, विज्ञापन करते हैं राइट चॉइस बेबी, मेरा चॉइस यही है। तो कहते हो कि देखने के बाद लगता है कि जैसे वो शैम्पू से नहाया, फेस वॉश से नहा चेहरा धोया, वह गोरा हो गया, तो हम क्यों नहीं हो सकते भैया, हम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, यह जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ना, यह थमेगा नहीं, थमेगा नहीं। पहले अन्य देशों में होता था, अब भारत में भी होने लगा है, यह थमने वाला नहीं है। प्रचार ही सब कुछ है, प्रचार ही सब कुछ है। कोई टीवी पे आके कुछ बोलकर चला गया और उसी का चर्चा हर जगह होने लगी। क्या है मेरे लाल, क्या है, शौक से कोई एक्टर आता है और रजनीगंधा फाड़ के खाता है, और उसी चक्कर में कुछ लफंगे होते हैं चौराहे पर शौक से जाएंगे, पान की दुकान पे खड़े होंगे स्टाइल में और रजनीगंधा खाएंगे और चाय चाय पियेंगे, और उसको जो सिगरेट पीते हैं सब, सिगरेट सिगरेट का राखी उसी में डाल के पियेंगे सब। क्यों? किसी ने वैसा
प्रचार में दिखाया है कि ऐसे सिगरेट पिया जाता है, वो भी पी रहा है। सभी लोग जानते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। आज सामंत बदल गए हैं। सामंत मतलब होता है कि राजा महाराजा शासन करने वाले। ठीक है ना। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। कौन सामंत है भाई, हम किसकी क्यों माने, जब हम अपनी कमा रहे हैं अपनी खा रहे हैं। पहले होता था कि लोग गरीब होते थे मेरे बाबू। ठीक है ना। वह एक दूसरे का अदब कब करते थे कि हमको कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो हमको उनसे मांगना है, लेना है, इसलिए लोग अदब में रहते थे। ठीक है। अभी क्या है कि सभी लोग कमा रहे हैं, कोई किसी से कुछ मांग नहीं रहा है, इसीलिए भाई कोई किसी का अदब करेगा? हाँ, चाहे वो भले से कितना हो बड़ा आदमी है। महलों में रहने वाला, महलों में रहने वालों को एक रोड पे रहने वाला, एक झोपड़ी में रहने वाला भी चैलेंज कर रहा है इस समय में। तो क्या सामंती रह गई है? सामंती प्रथा है? नहीं है, ख़त्म है। अब यहाँ तक तो ठीक है बाबू, ख़त्म हो गया सामंती प्रथा, बहुत सही है कि एक रोड पे चलने वाला एक हवेली में रहने वाले को चैलेंज कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है बाबू। मगर जब आप किसी गलत प्रोडक्ट को घर में लाते हैं तो उस प्रोडक्ट से आपके परिवार के कई सदस्य बीमार हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में नहीं आएगा। किसी को फीवर हो जाएगा, किसी के दांत दर्द करेगा, किसी का कान दर्द करेगा, किसी के बाल झड़ने लगेंगे, किसी के पैर फटने लगेंगे। ठीक है ना। किसी के चेहरे पे झाइयाँ आ जाएंगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, मुहासे निकल आएंगे। आपने गौर किया है कि किसकी देन है? गौर कीजिए। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। जो परंपरा चल रही थी उसका खंडन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। जिसमें लोग आस्था बनाए रखते थे उसकी भी हानि हुई है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के संस्कृति को अपने में अपना रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती जा रही है। हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है ना। पश्चिमी देश के लोग जैसा पहनावा है उनका, जैसा खान पान है, रहन सहन है, हम भी उन लोगों को देखकर उनके जैसे ही बनते जा रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अपने अपने भाई को अपने से अलग कर दे रहे हैं, अपने माता पिता को अपने से अलग कर दे रहे हैं, अपने मित्र बंधुओं को अपने से अलग कर दे रहे हैं। किसके चलते? किसी वस्तु के चलते, किसी प्रोडक्ट के चलते जिसका कोई गुणवत्ता नहीं है। गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ठीक है ना। किसके? प्रचार के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के छीड़ हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। ठीक है ना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वंशीकरण की भी शक्ति है। पहले लोग कहते थे कि लग रहा है कि कुछ खिया दिया है, जादू कर दिया है, इसीलिए जो है ना उसका बात मानता है। अच्छा, हमारा बात नहीं मानता है। ठीक ना, होता था ना। अभी क्या है कि प्रचार के माध्यम से वो आप लोग क्या कर रहे हैं, सब मोहन बूटी क्या कहते हैं उसे, मोहिनी बूटी खिला दे रहे हैं सब प्रचार दिखा करके, और आप लोग मोहित हो जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद कर ला रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? परिणाम की बात हो रही है बाबू, परिणाम की बात हो रही है कि यह संस्कृति यदि चलती रही, इसी रफ्तार से चलती रही, तो उसका परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की गुणवत्ता देखो ना, आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से, यानी कि जो पीने के लिए जो भी पेय पदार्थ है उससे जीवन हम लोग का सुधार नहीं हो सकता। चिप्स खाने से हमारा पेट नहीं भर सकता।
पिज्ज़ा बर्गर खाने से हमारा सेहत सही नहीं रह सकता। वह क्या है? आधुनिकता के जंक फूड हैं, जहरीले पदार्थ हैं इस आधुनिक दुनिया के, जिसको खाने से हमारा कभी भी लाभ नहीं हो सकता, होना है तो सिर्फ हानि होनी है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ती जा रही है, वर्गों की दूरी यानी मैंने बताया भाई भाई से दूर हो रहा है, बेटा बाप माई से दूर हो रहा है, ठीक है ना, दोस्त दोस्त से दूरी होती जा रही है, यानी कि समाज में विखंडन आ गया है। यह दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश सभी में आक्रोश पैदा कर रहा है और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और भी बढ़ेगी। दिखावे की संस्कृति, फलानवा के वहाँ मोटरसाइकिल खरीद के आया है और हमारी आमदनी कम है तो क्या हुआ, हमारे वहाँ भी मोटरसाइकिल आएगा, चाहे हमको इसकी आवश्यकता हो या ना हो। फलाने के वहाँ फोर व्हीलर आ गया है, हमारे वहाँ भी आएगा, चाहे कर्जा लेकर ही क्यों लेनी पड़े। अरे भैया, उसके वहाँ फोर व्हीलर का इस्तेमाल है, उसके वहाँ ज़रूरत इसलिए उसने ख़रीदा है। आपके वहाँ ज़रूरत है तो खरीदिए, नहीं ज़रूरत है मत खरीदिए। सीधी सी बात, बोलिए। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के लिए तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। क्षण भर के सुख के लिए हमारे पास जो पहले से उपलब्ध संसाधन है उसका हम लोग नाश कर दे रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, मर्यादा कोई मर्यादा नहीं रह गया है, ठीक है ना। न बाप बेटे का मर्यादा रह गया है, न भाई बहन का मर्यादा रह गया है, किसी रिश्तों की मर्यादा नहीं रह गई हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, उनमें दूरी बढ़ रही है, स्वार्थ ही परमार्थ हो गया है, सभी लोग अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किंतु किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, यह कहना मुश्किल है। गांधी जी ने सत्य ही कहा है कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर, हमारी जो बुनियाद है उस पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बहुत बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर यह पाठ्य होता है समाप्त, ठीक है ना। यहाँ से आपके, ठीक है ना, जीवन परिचय एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसको मैंने बताया है, या फिर इसमें से कुछ गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका आपको अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। उसको आप अपनी भाषा में अनुवाद कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है अपनी भाषा में व्याख्या जैसे मैंने की है, उसके पीछे की भाव को जैसे बताया है, उसको आपके सामने जब गद्यांश आएगा परीक्षा में तो आपको अपने भाव में, अपने वाक्यों में पिरो कर आपको लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे बताना है कि परीक्षा जो ले रहा है, जो कापी जांच रहा है, जो टीचर है, जो भी अभिभावक है, उनको आपकी लिखी हुई बात, आपके द्वारा कही हुई बात समझ में आ जाए, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए बाबू, चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल बाबू शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और हाँ, सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 क्लास, 6, 7, 8, 9, 10 5 क्लास का हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप जब इस चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, ठीक है ना बाबू, आप इस चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कक्षा 6 का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, 7 का अलग, 8 का अलग, 9 का अलग और क्लास 10 का अलग। क्लास 10 वाले आपको इस सेशन का एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है, इसकी भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी।
यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको बताए जाएंगे जो परीक्षा में सीधे और सीधे पूछ लिए जाएंगे, वही आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना मेरे बाबू? तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।